हमारी हुकूमत है जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। अगर हमें रब ताला ने मौका दिया नवाज शरीफ की लीडरशिप में, वादा करता हूं हम उस इनकलाब को जो 2011 में शुरू किया था उसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम ने कौमी असम्बली कबल अज वक्त तहलील करने का इशारा दे दिया। बोले हमारी हुकूमत अगले माह मुद्दत पूरी कर लेगी, हम उससे पहले चले जाएंगे और निगरान आ जाएंगे। हम वोट नहीं मांग रहे मगर हक़ाइक़ पर फैसला करें। नवाज शरीफ को मौका दें, पाकिस्तान का नक्शा बदल कर रख देंगे। शहबाज शरीफ का निज़ाम इंसाफ से शिकवा। बोले नवाज शरीफ को पनामा में पकड़कर अकामा में सजा दी गई। अदालतें दिन रात बुलाती थीं मगर हमने पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश का सोचा तक नहीं। IMF प्रोग्राम हलवा नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने की वजह रुपए का तगड़ा होना है। पिछली हुकूमत पर ताक ताक कर वार। बोले चेयरमैन PTI और हिटलर में कोई फर्क नहीं। इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई बल्कि ईंट से ईंट बजाई। चीनी गंदम तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड। हमारे दौर में ऐसा कोई स्कैंडल नहीं आया। हिटलर और इमरान न्याजी में क्या फर्क है? इमरान न्याजी ने तो एक ईंट नहीं लगाई थी मगर ईंट से ईंट बजा दी। चीनी का स्कैंडल मेरे जमाने में तो नहीं हुआ, गंदम का स्कैंडल मेरे जमाने में तो नहीं हुआ, पेशावर में BRT का अरबों खरबों का स्कैंडल हमारे जमाने में तो नहीं हुआ, खाना काबा की तस्वीर में जो घड़ी का स्कैंडल वो हमारे जमाने में तो नहीं हुआ। सबसे बड़ा फ्रॉड 190 मिलियन पाउंड 50-60 अरब बनते हैं वो हमारे जमाने में तो नहीं हुआ। आर्मी चीफ का दौरा ईरान। दहशतगर्दी पाकिस्तान और ईरान के लिए मुश्तरका खतरा करार। इंटेलिजेंस शेयरिंग और दहशतगर्दों के नेटवर्क्स के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने ईरानी सदर, वजीर खारिजा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें की। 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन के फरोग के अज़्म का अयादा। पिछले 13 माह में शहबाज शरीफ ने जो वज़ीर आज़म जो रोल जो है निभाया है वो शायद ही पाकिस्तान का कोई और सियासतदान जो है उस रोल को निभा सकता है। 12 पार्टियों की खींचातानी में तवाज़ुन रखना बहुत मुश्किल था। शहबाज शरीफ ने जो किरदार निभाया वो कोई और सियासतदान नहीं निभा सकता था। ख्वाजा आसिफ की वज़ीर आज़म की तारीफ। हमजा शहबाज कहते हैं वज़ीर आज़म आगे बढ़कर मुलाकातें ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। तमाम सियासी जमातें मुल्क की मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआहदा करें। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। का मुस्तकबिल जो है शफाफ इंतखाबात में पिन्हा है। ये हुकूमत जो है अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर कर चली जाएगी। इंतखाबात होंगे जिसका ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। PTI छोड़ने वाले परवेज खट्टक नई सियासी जमात बनाने के लिए सरगर्म। 35 साबिक MPs और 10 MNAs की हिमायत का दावा। बोले तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ चुका, अपनी सियासी जमात का क़याम तरजीह है। किसी और सियासी जमात में भी शमूलियत का ऑप्शन मौजूद है। सिंध में लिसानी तकसीम पीपल्स पार्टी की जरूरत है। इस तकसीम को वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तंकीद। बोले सिंध को जोड़े रखने के लिए हमने हिस्से की कुर्बानी दे चुके, अब किसी और को कुर्बानी देनी होगी। नैब के दायरा इख्तियार से बाहर करप्शन केसेस बंद करने का सिलसिला शुरू। चेयरमैन नैब ने विंड फार्म मंसूबों की तहकीकात बंद करने की मंजूरी दे दी। नए कानून के तहत इदारा मंसूबों में बदउनवानी की तहकीकात का मजाज नहीं। शाहीन आफरीदी शाहीन मिसाइल बन गए। टेस्ट क्रिकेट में तबाहकुन वापसी। श्रीलंका के 3 खिलाड़ियों को पेविलियन पहुंचाया। विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। कारनामा अंजाम देने वाले 19वें पाकिस्तानी बॉलर बन गए। वसीम अकरम और वकार यूनस के बाद 23 साल की उम्र में 100 विकेटें लेने वाले तीसरे फास्ट बॉलर। सोशल मीडिया पर शाहीन की वापसी के चर्चे। वसीम और वकार की मुबारकबाद में ख्वाहिशात का इजहार।
गोल्फ टेस्ट का पहला दिन श्रीलंकन बैटिंग लड़खड़ाकर संभल गई। 6 विकेटों पर 242 रन बना लिए। धनंजय डिसल्वा 94 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। शाहीन की 3, नसीम अबरार और आगा सलमान की 1-1 विकेट। बारिश बार बार मैच मुतासिर करती रही। 24 ओवर्स का खेल जाया हुआ। मानसून का दूसरा और धुआंधार स्पेल। गुजरांवाला में जल थल एक, शाहराहें डूब गईं। डस्का और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश। शकरगढ़ और साहिवाल में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। फैसलाबाद और पसरूर में छतें गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। भारत से पानी आने के बाद साल भर खुश रहने वाला दरियाए सतलुज भर गया। मिंचनाबाद में खड़ी फसलें सेरेआब। साइफन के मकाम पर पानी में मुसलसल इजाफा। लोगों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील। फ्लड रिलीफ कैंप कायम। जफरवाल के नाला डेक में 6000 क्यूसेक करेला। फसलें मुतासिर होने का खतरा। इंतजामिया अलर्ट। में खुशामदीद। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान की बात होगी। सिपह सालार ने ईरान की फौजी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी को मुश्तरका खतरा करार दिया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ समेत ईरान की अस्करी क़यादत से मुलाकात में इंटेलिजेंस शेयरिंग और दहशतगर्दों के नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयों के अज़्म का इजहार किया गया। आर्मी चीफ की मिलिट्री हेडक्वार्टर्स आमद पर मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सिपह सलार ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला से भी मुलाकातें की। इस मौके पर इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए 2 तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर बातचीत की गई। 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन के फरोग के अज़म का इयादा भी किया गया। और अब आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली कबल अज़ वक्त तहलील करने का इशारा दे दिया है। बोले हमारी हुकूमत अगले माह मुद्दत पूरी कर लेगी, इससे पहले ही चले जाएंगे और निगरां आ जाएंगे। नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो पाकिस्तान का नक्शा बदल कर रख देंगे। शहबाज शरीफ ने निज़ाम इंसाफ पर भी शिकवा किया। साबिक हुकूमत पर तनकीद भी की। बोले चेयरमैन PTI ने एक ईंट नहीं लगाई बल्कि ईंट से ईंट बजाई। IMF प्रोग्राम हलवा या लड्डू पेड़े नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी रुपए की कदर बढ़ने से मुमकिन हुई। आज हमारी हुकूमत है जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। अगर हमें रब ताला ने मौका दिया नवाज शरीफ की लीडरशिप में, वादा करता हूं हम उस इनकलाब को जो 2011 में शुरू किया था उसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से क्यों महरूम किया गया? नवाज शरीफ को तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज दिन रात उनको हाजिरी का हुक्म देते थे और इमरान नियाजी को बाज जज दिन रात उनको जमानतें देते हैं। यह है वो फर्क। उसको मौलिया खौलिया था, पनामा में पकड़ते और अकामा में सजा देते एक झूठे मुकदमे में। जिसको भी आप आगे लेके आएंगे उसको हम तस्लीम करेंगे। जिन लोगों ने शैतानी चरखा और मुल्क के खिलाफ साजिश में जो मुलव्वस थे उनको अल्लाह ताला ने उनकी साजिशों को दफन कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कहता हूं कि हिटलर और इमरान नियाजी में क्या फर्क है? इमरान नियाजी ने तो एक ईंट नहीं लगाई थी मगर ईंट से ईंट बजा दी। IMF का जो प्रोग्राम